क्या होगा जब आप किसी भूत के लिए दिल से सेवा करें? क्या हुआ था उस इंसान के साथ? बताता हूँ आपको एक सच्चा डरावना अनुभव इस कहानी के माध्यम से। तो सबसे पहले चैनल का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है मनीष कुमार मिश्रा और मेरे चैनल का नाम है मनीष कुमार मिश्रा 807। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के द्वारा मैं लोगों के जीवन में जो उनके अनुभव हुए हैं भूतों के साथ, उस घटना को मैं कहानी के माध्यम से इस चैनल पर मैं सबको बताता और साझा करता हूँ। यदि आपको मेरी बताई हुई कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे इस चैनल मनीष कुमार मिश्रा 807 को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, जिससे मैं आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। यदि आपके पास भी अपना कोई सच्चा अनुभव है तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। मेरा जीमेल एड्रेस है manishmishra@gmail.com। और आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए, कहीं जाइए मत। वीडियो में अभी कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। आज की सच्ची कहानी भेजी है दिल्ली के रहने वाले चंद्रकांत पांडे जी ने, जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका प्यारा सा परिवार है, इनके माता पिता जी है, इनकी पत्नी है और 3 प्यारे से बच्चे हैं। चंद्रकांत जी कहते हैं कि इन्होंने एक सच्ची घटना अनुभव करी है जो मेरे साथ आज शेयर कर रहे हैं। ये व्यवसाय से एक शिक्षक है जो एक सरकारी स्कूल में टीचर है, और इनका जो स्कूल है वो दिल्ली के बॉर्डर पर है, जहाँ इनको पहुँचने के लिए 2 मेट्रो बदलनी पड़ती है। और ये इनको जो मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, जो एक दिल्ली के सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट पर इनको कनेक्ट करवाती है। ये बताते हैं कि ये बात 2 साल पुरानी है, कि एक दिन की बात है जब ये मेट्रो से अपने ऑफिस जा रहे थे, यानी कि अपने स्कूल जा रहे थे। तब जब ये मेट्रो में बैठे तो बहुत भीड़ होती है मेट्रो में, आपको सबको पता होगा। तो ये जब इस सीट पे बैठे थे तो इनके सामने एक लेडीज आके खड़ी हुई थी, जो नॉर्मल एज की लग रही थी लगभग, और उसने इनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ क्या आप मुझे अपनी सीट दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाऊँगी। मैंने मन ही मन सोचा यार इतनी मुश्किल से सीट मिली है, मुझे अभी 1.5 घंटे की जर्नी करनी है मेट्रो से, तो अब मैं इनको सीट दूंगा तो मैं काफ़ी देर थक जाऊंगा। लेकिन एक मन ही मन फिर उन मैडम की जो रिक्वेस्ट देखी और उनके पैर में जो चोट लगी थी, तो ये सोच कर कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनको सीट दे देता हूँ। तो वो मैडम को बोला कि मैडम आप बैठिए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो मैडम बैठ गई सीट पर। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि मैडम के साथ जो एक पैसेंजर बैठा हुआ था वो खड़ा हो गया और मुझे सीट मिल गई, तो मैं उनके साथ आके बैठ गया। तो कुछ देर बाद वो लेडी मुझे बोली, थैंक यू सर, आपने मुझे सीट दी थी, मैं सच में मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और आपने मुझे सीट दी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मैडम। तो हम दोनों में हल्की फुल्की बातें हुई। तो एक दिन अगले दिन जब मैं फिर घर से निकला, ऑफिस के लिए निकला, तो सेम मेट्रो स्टेशन पर वो लेडी मुझे फिर मिली। तो उसने मुझे हाय हेलो करी, मैंने भी उसको हाय हेलो करा। तो हम दोनों फिर उसी मेट्रो कोच में बैठे। तो इस तरह से हम दोनों में बातचीत होनी शुरू हो गई और हम एक अच्छे मित्र बन गए। तो ये सिलसिला लगभग महीना 1.5 महीना चलता रहा हमारा, और मेरा ऑफिस उसके बाद में था, तो वो मुझसे पहले उतर जाया करती थी लेडीज़, तो मैं आगे बैठे जाया करता था। तो उस आदमी ने मुझे बताया, चंद्रकांत पांडे जी ने, कि मेरा ऑफिस आगे था। तो एक दिन के बाद क्या हुई, चंद्रकांत पांडे जी ने मुझे बताया कि मैं जब ऑफिस से अपने घर को आ रहा था, शाम के समय छुट्टी हुई, तो उसी मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे बोला कि आप वही हो ना जो डेली उस स्टेशन से आते हो? मैं कहा हाँ, मैं उसी स्टेशन से आता हूँ। तो बोले कि ना आप क्या कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है क्या? जब उन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मुझे बड़ा गुस्सा है। मैंने आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो? वो बोला नहीं, मैंने देखा है आपको, आप अकेले में बातें करते रहते हो और हंसते रहते हो। मैंने बोला मैं अकेले बात करते रहता हूँ, हंसते रहता हूँ? आप शायद लग रहा है कि आप पागल हो, आपका दिमाग संतुलन बिगड़ गया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो?
वो व्यक्ति बोले नहीं, मैंने देखा है आपको, आप सुबह जब डेली मेट्रो में बैठते हो तो पता नहीं किससे हंस हंस के बातें करते रहते हो, कौन है आप, किसके साथ उसका खाना ऐसा शेयर करते रहते हो। वो बोला कि चंद्रकांत पांडे बोले अरे वो मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ आके बैठी होती है, हम दोनों बात करते हैं आपस में। वो बोला कौन सी फ्रेंड, मैंने तो किसी फ्रेंड को देखा नहीं आपके साथ। तो वो बोला क्या बात कर रहे हो, वो फ्रेंड तो हमेशा मेरे साथ बैठी होती है और हम अच्छे घनिष्ठ मित्र बन गए हैं। वो बोला कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हमेशा आपको अकेले देखा है, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो मेट्रो में जितने और उस कोच में जो लोग बैठे होते हैं उन्होंने भी नोटिस किया है कि आप हमेशा अकेले ही बातें करते रहते हो और हंसते रहते हो। वो जब ये बात उस व्यक्ति ने चंद्रकांत पांडे को बताई तो चंद्रकांत पांडे ने सोचा कि शायद मुझे लगता है ये आदमी थोड़ा मुझे डरा रहा है। तो उसने बोला कि आप मुझे डरा रहे हो या कोई मजाक कर रहे हो, ये सुबह से कोई आपको मिला नहीं मुझे मजाक करने के लिए, जो मेरा मजाक कर रहे हो आप। वो बोला भाई साहब मैं कोई बालक थोड़ी हूँ जो आपके साथ मजाक करूँगा, जो मैंने देखा जो अनुभव किया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो बोला ऐसे कैसे कह सकते हो, वो कह रहा हाँ। वो बोला आप अच्छा, वो आदमी मुझे बोला चंद्रकांत पांडे को कि ये बताओ आप जिसके साथ बात करते हो वो देखने में कैसी है। तो चंद्रकांत पांडे ने बोला कि अरे वो तो एक अच्छी सी लड़की है, सभ्य परिवार की लड़की है, और हाँ उसके पैर में चोट लगी है, पट्टी बंधी रहती है उसके पैर में। तो जब चंद्रकांत पांडे ने ये बात उस व्यक्ति को बताई जो उनसे कह रहा था, तो व्यक्ति वो थोड़ा डर सा गया। वो बोला चंद्रकांत पांडे को कि सच में आप इसी के बारे में बता रहे हो। तो चंद्रकांत पांडे ने बोला कि हाँ हाँ मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, और उसका नाम सलोनी है। तो जब सलोनी नाम सुना उस व्यक्ति ने तो एकदम घबरा गया। वो बोला शायद भगवान करे वो औरत ना हो जिस औरत के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो चंद्रकांत पांडे ने कहा कि कौन सी औरत के बारे में बोल रहे हो आप, मैं किसी औरत को नहीं जानता, ऐसे क्या कह रहे हो आप, क्या कहना चाहते हो। वो कहते हैं कि कह रहे ये औरत जहाँ तक मुझे लगता है ये वही औरत है जिसने आज से 2 महीने पहले इस मेट्रो में सुसाइड किया था, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो बिल्कुल मेरे सामने हुई थी और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने देखा था इस औरत को कूदते हुए, बाद में इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी आया था कि इस औरत ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली है। और यहाँ तक सुनने में आया कि इस औरत की आत्मा को वहाँ पर कई लोगों ने देखा है, दिन में भी रात में भी। तो जब ये बात चंद्रकांत पांडे को पता लगी तो वो थोड़ा डर सा गया, और चंद्रकांत पांडे ने क्या किया, ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई, ये सोचकर कि घर वाले तो डर जाएंगे, माता पिता बुजुर्ग है, पत्नी है, बच्चे डर जाएंगे। तो वो अपना चुपचाप अगले दिन आया, मेट्रो स्टेशन पर आया, और मेट्रो स्टेशन पर आके जब वो अपनी सी कोच पर चढ़ा तो उसको वही सलोनी जो लेडीज़ थी वो मिली। तो सलोनी आज कुछ थोड़ा अजीब सा उसका व्यवहार था, तो उसके साथ आके बैठ गई। और ये भी जो चंद्रकांत पांडे था ये भी थोड़ा डरा हुआ था कि भाई इसको पता लगा कि ऐसा है कि वो एक औरत है जो मर गई थी। तो ये जो औरत थी सलोनी, इसने एकाएक पूछ लिया चंद्रकांत पांडे से कि तुम्हें पता लग गया मेरे बारे में। वो बोला क्या पता लग गया। कहते मैं जानती हूँ जो सामने जो बैठा है आदमी, मेट्रो में आदमी, इसने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तो चंद्रकांत पांडे का जो ये पता लगा तो वो थोड़ा पसीना पसीना हो गया। तो वो कहती है सलोनी जो लेडीज़ थी उसकी फ्रेंड बनी हुई थी, वो कहती है कि आप डरो मत, हाँ मैंने यहाँ पर आत्महत्या करी थी और यहाँ पे मैं कूद के मर गई थी, लेकिन इसका कारण था मैं कोई शौक से मैंने आत्महत्या नहीं करी है। ये बात उसने बताई उस चंद्रकांत पांडे को। कहती है कि मेरा पति मुझे मारा पीटा करता था, शराब पी के मुझे मारता था, मेरे सारे पैसे छीन लिया करता था, मुझे खाने को नहीं दिया करता था, और मेरी बेटी है छोटी जो स्कूल में पढ़ती है उसको भी मारा पीटा करता था। तो इन सब से तंग आकर मैंने यहाँ पर आके आत्महत्या कर ली। लेकिन आज मैं तड़पती हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। बस आपसे एक ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने आपको देखा, आप मुझे बहुत भले इंसान लगे, क्योंकि इतनी भीड़ में एक सच्चे इंसान मुझे आप नज़र आए। तो वो बोला कि मैं तो डर गया था और डर भी रहा हूँ कि मैं कितने दिनों तक भूत के साथ यात्रा कर रहा था मेट्रो के अंदर।
तो वो कहती है आप डरो मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाली, मैंने आपका अपना मित्र माना है तो मित्र की तरह आपकी सहायता करूँगी जीवन भर। तो कहती है बस आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि मेरी बेटी उस स्कूल में पढ़ती है और वो बेचारी हमेशा भूखी रहती, क्योंकि मेरा जो पति है वो शराब के नशे में रहता है और उसको खाना नहीं देता। और प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं आपको जो एक लंच बॉक्स दूंगी, वो लंच बॉक्स आप उसके स्कूल तक पहुंचा दीजिएगा, ये कहकर कि आपको इसके दोस्त हो, ताकि उसको खाना मिल सके। तो चंद्रकांत पांडे ने बोला कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई मुझसे पूछेगा तो कौन हो, तो मैं क्या बोलूँगा। कहती है आप उसको ये बोलना कि आप उसके मित्र हो और खाना देने आए हो, तो वो ले लेंगे, कोई मना नहीं करेगा, ये मैं कह रही हूँ आपको, मेरी बात मान लेना। तो वो कहता है कि ठीक है। तो उसके मन में, चंद्रकांत के मन में ये दया आई कि देखो एक माँ जो अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रही है, जबकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और बेटी के लिए वो आज भी उस तड़प में व्याकुल हो रही है। तो वो कहती है कि सलोनी जो मरी हुई जो आत्मा थी, वो जो आत्मा थी उसमें, वो कहती है कि मैं आपको हर दिन एक लंच बॉक्स दिया करूँगी, आपसे अनुरोध है कि आप मेरा ये लंच बॉक्स उस स्कूल तक पहुँचा देना। तो चंद्रकांत पांडे के अंदर कहीं ना कहीं इंसान जागा, उसने बोला कि ठीक है, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो बेशक मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, लेकिन एक इंसानियत का संबंध तो है आपके साथ। तो वो चंद्रकांत पांडे उससे बॉक्स लेता है, लंच बॉक्स, और उसके स्कूल में जाकर उसको पहुंचाता है। और उसने अपने स्कूल में परमिशन ले रखी है कि डेली वो 20 मिनट स्कूल में लेट आएगा। तो ये जो घटना है ये सच्ची घटना है और आज भी ये घटना लगातार वो कर रहा है। लगातार वो उस सलोनी से वो लंच बॉक्स लेता है और डेली उसकी बेटी के स्कूल में जाकर वो लंच बॉक्स देकर आता है। तो ये मुझे बोलेगा मनीष भाई कि ये सच्ची घटना है और आज भी मैं उसका इस श्रृंखला को, इस सिलसिले को मैं लगातार कर रहा हूँ। और आज मेरे मन में भूतों के प्रति जो डर था वो निकल गया है, क्योंकि भूत के अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो एक माँ का जो दिल होता है, एक माँ का जो प्रेम है, ममत्व है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो भूत बन जाए, चाहे वो पिशाच बन जाए, चाहे वो इंसान है। माँ का दिल ही होता है। तो वो आज मैं उस माँ की ममता के लिए मैं अपना ये कार्यभार कर रहा हूँ और शायद ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है कि मैं उसकी तड़पती माँ की वंदना को, उसकी करुणा को मैं कुछ उसको शांति दे पाऊँ। तो ये घटना, सच्ची कहानी मुझे चंद्रकांत पांडे जी ने भेजी है। ये घटना चंद्रकांत पांडे जी ने मुझे भेजी है, जिनका नाम मैंने बदल दिया है कहानी के हिसाब से। यदि आपके पास भी अपनी कोई सच्ची घटना है, कोई अनुभव है, तो प्लीज़ मुझे भेजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे पास बहुत और लोगों ने अपने अनुभव भेजे हैं, मैं उन अनुभव के ऊपर कार्य कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ही ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। सबको नमस्कार। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। जय श्री राम।